कि इनको ब्रीडिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, इनसे कोई ऐसी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं करवाई जाएगी। कंसिडरिंग आई एम अ पेट लवर, आई हैव गॉट अ डॉग एज वेल कि जी छड्डो असी की करना कटवा के इन्हें तो मारी जाना है। लोगों की हिफाजत के लिए 8 साल अपनी जिंदगी के दिए हैं, उस चीज को कमेमोरेट करने के लिए हम लोगों ने उन्हें मेडल्स दिए। आप इंसानों को इंसान समझें और हर जानदार जो चीज है उसकी तरफ वैसा रवैया रखें जिस तरह आपका मजहब आपको कहता है रखने को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एमरा न्यूज़ और मुझे कहते हैं खालिद बेग। नाजरीन, आज मैं पुलिस स्टेशन गुलबर्ग में मौजूद हूं और आपकी एक ऐसी पाकिस्तान की होनहार शख्सियत से मुलाकात करवाने जा रहा हूं जो इंसानियत के लिए तो अपने दिल में दर्द रखती हैं, मगर उन्होंने आज एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जो पाकिस्तान की तारीख में आज तक ना कर पाया कोई। मैं बात कर रहा हूं उन पंजाब पुलिस के सराग रसा कुत्तों की जिन्हों को 8 साल की मुद्दत मुलाजमत के बाद पुरसुकून नींद सुला दिया जाता था और ये इन्हीं की वजह से हुआ कि आज उनको ज़िंदगी मिल गई। जी, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ASP सईदा शहर बानो। उनसे बात करेंगे इसी सिलसिले में कि किस तरह से उनके दिल में ये ख्याल आया और उन्होंने कैसे ये सोचा कि इनको जो है ज़िंदगी दी जानी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। अभी मैं सर्व कर रही हूँ एज SDPO गुलबर्ग और मेरी मुलाकात इन कुत्तों से हुई थी PSL के दौरान, जब मेरी यानी नई पोस्टिंग हुई थी। तो PSL के दौरान सबसे पहला जो ज़िंदा चीज़ स्टेडियम में एंटर होती थी वो ये कुत्ते होते थे। इनकी क्लियरेंस के बाद हम लोग ड्यूटी डिप्लॉय करते थे। तो उधर ये बात सामने आई जब उनके हैंडलर से मुलाकात हुई और बातचीत की कि ये जो कुत्ते हैं इनको 8 साल के बाद सर्विस से रिटायरमेंट के बाद इनको यूथनाइज कर दिया जाता है, इनको टीका लगा के मार दिया जाता है। अब ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो प्री पार्टीशन से चली आ रही थी। अब ऐसे लॉज काफ़ी ममालिक के अंदर रेक्टिफाई हो चुके हैं, री इनैक्ट हो चुके हैं। तो ये जब मैंने बात सुनी तो मुझे काफ़ी तकलीफ़ हुई कि एक ऐसी जानदार चीज़ जो कि हम सबको हफाजत फराहम करती है, हम सबको महफूज रखती है, तो उसको हम लोग एंड के ऊपर उसकी सर्विस के लिए अप्रिशिएट करने की बजाय उसकी जान ले लेते हैं। तो फिर हम लोगों ने SOP जो है जो हमारा स्टैंडिंग ऑर्डर होता है उसके अंदर चेंज लाने के लिए हम लोगों ने IG साहब को लिखा। IG साहब क्योंकि हमारे उस्ताद रह चुके हैं नेशनल पुलिस एकेडमी में, तो ही इज़ अ वेरी फैसिलिटेटिंग मैन व्हेन इट कम्स टू पॉजिटिव चेंज। तो उन्होंने एक स्टैंडिंग ऑर्डर इशू किया कि यूथनेशिया फॉर ऑल दी एनिमल्स, सारे जानवर जो पुलिस डिपार्टमेंट की मलकियत हैं उनको आज से रिटायरमेंट के बाद यूथनाइज नहीं किया जाएगा। इसमें ना सिर्फ कुत्ते हैं, इसके अंदर घोड़े भी हैं। तो पहली चीज़ ये हो गई। दूसरा फिर आती है बात कि हम लोगों को आगे इसको कैसे लेके चलना था। तो अब हमें कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी चाहिए थी जो इनका ख्याल रखे रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि इनकी रिटायरमेंट के बाद कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। तो हम लोगों ने सबसे पहले कराची की ऑर्गेनाइजेशन बड़ी फेमस है ACF के नाम से, उनसे रब्ता किया। उन्हें कहा कि वो हमारी मदद इसमें कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा वो लाहौर में काम नहीं करते, इस वजह से उन्होंने हमें रेफ़र किया जस्टिस फॉर कीकी के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है उधर। अब उधर मैडम से जब मुलाकात हुई तो हमने कहा कि हम चाह रहे हैं कि आप इनको अडॉप्शन के लिए दे दें। अब क्योंकि ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है तो इसकी सबसे पहले ऑक्शन होना बड़ी ज़रूरी है। तो पहले हम लोगों ने इनको पब्लिक ऑक्शन करवाई। ऑक्शन के अंदर जब ये नहीं ऑक्शन हुए तो फिर बाद में ये अडॉप्शन की तरफ चले गए। यहाँ अब एक बड़ा खूबसूरत सा सवाल उठता है कि जो अडॉप्ट करेगा वो कौन होगा, अडॉप्शन का तरीका क्या होगा, क्राइटेरिया क्या है जिसकी बेसिस पे अडॉप्ट किया जाए। ये ना हो कि वो एक अच्छी जगह से स्पेशल ब्रांच की कैनल्स से निकल के किसी एक्सप्लॉयटेटिव एनवायरनमेंट में चले जाएं। तो उसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट किया गया, जो अडॉप्शन फैमिली उसके साथ जो होगा उसके अंदर ये वाज़ेह तौर पे लिख दिया गया कि इनको ब्रीडिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, इनसे कोई ऐसी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं करवाई जाएगी, जो फैमिली है उसके साथ इंटरव्यू किया जाएगा। और आखिरी बात ये कि स्पेशल ब्रांच और जो जस्टिस फॉर कीकी ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास ये परमिशन होगी कि वो जब चाहे इनकी वीडियोस मंगवा सके, इनकी फ़ोटोग्राफ्स मंगवा सके और इनसे मिल सके। तो फुल प्रोटेक्शन उन्हें दी गई। जब आपने इस कुत्ते को, जैसे आप बता रहे थे कि इस हालत में देखा, तो उस वक्त आपकी फीलिंग्स क्या थी? अच्छा, कंसिडरिंग आई एम अ पेट लवर, आई हैव गॉट अ डॉग एज वेल। तो ऑब्वियसली ये काफ़ी इट वाज डिस्टर्बिंग फॉर मी। एंड जो पहला क्वेश्चन मैंने हैंडलर से पूछा था वो यही था कि इसकी कोट जो है एटलीस्ट उसको ब्रश तो कर दिया करो, इसके नाखून कटवा लो, ठीक है। तो आगे से उसका जवाब ही ये था जिधर से ये कॉन्वर्जेसन स्टार्ट हुई कि जी छड्डो असी की करना कटवा के इन्हें तो मारी जाना है, रिटायर होना है। अब उस कुत्ते का नाम रीटा था। अब रीटा को अडॉप्ट कर लिया गया, ठीक है। रीटा जो हमारी सर्विस हुई है उसके अंदर पहला कुत्ता है जिसको अडॉप्ट किया गया। तो रीटा लिव्ड
और अब उसकी कोट भी ठीक हो गई है, उसको मेडिसिन भी दी गई, उसके नाखून भी कटे। सो द पॉइंट इज़ कि इंसानियत जो है, ह्यूमैनिटी जो है, वो लिमिटेड नहीं है आपको और अगले इंसान की इंटरेक्शन पे। इंसानियत जो है उसका जो एम्बिट है उसके अंदर हर जानदार चीज़ आ जाती है। तो यू हैव टू बी अ ह्यूमन टूवर्ड्स एवरी लिविंग थिंग। दैट इज़ व्हाट मेक्स अ गुड ह्यूमन बीइंग। कितने कुत्ते हैं जो अभी रिटायर हो चुके हैं और जो अभी रिटायर होने वाले हैं? अभी जो सेरेमनी हुई है पहली, जिसके अंदर हम लोगों ने उनकी सर्विसेज के लिए उन्हें कमेमोरेट किया है, उनका शुक्रिया अदा किया, उन्हें मेडल दिया, सर्विस बैजेस दिए हैं, उनको सर्टिफिकेट दिया है, तो वो अभी 3 हुए। टोटल जो रिटायर कुत्ते हैं वो 6 थे। अब जो अगली 3 हैं उनके लिए लविंग फैमिलीज़ ढूंढ ली गई हैं। उनकी सर्विस का जो इनकाद है वो इंशाल्लाह अगले हफ्ते के अंदर होगा। इनकी जो ये जो सुराग रसां कुत्ते हैं, इनकी परफेक्शन कितनी होती है और ये किस नस्ल के होते हैं? अच्छा, ये ज़्यादातर जो डॉग्स हैं वो लैब्राडोर्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि इनकी ब्रीड लैब्राडोर ही हो, लेकिन क्योंकि लैब जो है वो एक बड़ा डोमेस्टिकेटेड, लविंग और सबमिसिव एनिमल है, तो इस वजह से इसको रखा जाता है और यूज़ किया जाता है। इन लोगों को स्पेशल ब्रांच वाले अराउंड एट द एज ऑफ 6 months to 8 months ले लेते हैं, ख़रीदते हैं, और फिर इनकी 1 year and 1.5 year की ट्रेनिंग होती है। उसके अंदर इनको सारी जो स्किल्स है वो इनकॉर्पोरेट करवाई जाती हैं। प्रॉपरली ट्रेन होने के बाद फिर इनको यूज़ किया जाता है इन डिफरेंट एरियाज़ फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस एंड ड्यूटीज़। मेडल्स किस तरह मिलते हैं इनको? अभी कोई सेरेमनी भी हुई है लास्ट टाइम, मेडल ये किस तरह मिलते हैं? ये बेसिकली हम लोगों ने उनकी जो सर्विस उन्होंने हमारे डिपार्टमेंट को और लोगों की हिफाजत के लिए 8 साल अपनी ज़िंदगी के दिए हैं, उस चीज़ को कमेमोरेट करने के लिए हम लोगों ने उन्हें मेडल्स दिए हैं। अब ये एक SOP इस्टेब्लिश हो गई है कि हर डॉग जो रिटायर होगा फ्रॉम स्पेशल ब्रांच बिलोंगिंग टू द पुलिस डिपार्टमेंट, उसको उसकी जो सर्विस है उसकी कमेमोरेशन के लिए उसको हम सर्विस मेडल देंगे और सर्टिफिकेट देंगे। फिर ये सर्विस मेडल और जो सर्विस सर्टिफिकेट है वो उस फैमिली को दे दिया जाएगा जो उसको अडॉप्ट करके लेके जा रही है, एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन। लास्ट में कोई अवेयरनेस मैसेज इसी हवाले से आप देना चाहें? अवेयरनेस मैसेज तो नहीं है मेरे पास, बस एक छोटी सी दरख्वास्त ही है, वो ये कि आप इंसानों को इंसान समझें और हर जानदार जो चीज़ है उसकी तरफ वैसा रवैया रखें जिस तरह आपका मज़हब आपको कहता है रखने को और जैसा एक इंसान को ज़ेब देता है रखना। हमारे साथ मौजूद थी ASP सईदा शहर बानो। उनकी आपने बात सुनी और उनकी आपने फीलिंग्स देखी और उनका कहना है कि इसी तरह हर किसी को जो है बढ़ चढ़ कर आगे आना चाहिए। इंसान तो इंसान है, जानवरों का भी इसी तरह ख्याल रखना चाहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान खालिद बे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।